ओम शांति। अव्यक्त वार्ता का क्लास चल रहा था 31 दिसंबर 2006। छठे पेज पर दादियों से बात। प्रकाश मणि दादी से। सभी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। मना देखना चाहते हैं। क्या बात हो गई? बीमारी है? बीमारी होने पर भी कोई नशे में रहते हैं तो चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छी अवस्था है तो बीमारी भी हल्की अनुभव होती है। माना एक बार अपोलो हॉस्पिटल में अहमदाबाद में और दूसरी बार बम्बई में मौत से संघर्ष किया। लंबे समय तक कामा में पड़ी रही तो संघर्ष तो किया ना, हिम्मत की बात है। लेकिन जैसे पहले अव्यक्तवाणी में बोला था, थक चुके हैं। कौन? तो संघर्ष करते करते अभी चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। तो सब क्या चाहते हैं? सभी आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। देखो सभी मुस्कुराए रहे हैं। अभी आपको देख करके सब मुस्कुराए रहे हैं। अच्छा है, सभी को दिल से स्नेह दिया है, इसलिए सभी के दिल का स्नेह है और स्नेह आपको लिफ्ट के मुआफिक आगे बढ़ा रहा है। इसका स्नेह, जो भी सभी आपके स्नेही हैं, उनका स्नेह आपको लिफ्ट के मुआफिक आगे बढ़ा रहा है। सीढ़ी चढ़ने वाली नहीं हो, लिफ्ट में पहुंच जाओगे। सब दादियों को देख करके खुश होते हैं ना, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। हर एक को दिल की दुआओं से पालना की है। चाहे साथ रहते हैं चाहे दूर रहते हैं, लेकिन दुआओं की, स्नेह की, एक सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। तो आप सभी को दिल होती है ना कि दादियों की दृष्टि मिले। दादियों की दृष्टि मिलती रहे, ये आपकी दिल होती है ना। तो ये विशेषता जो दादियों ने आपको दी है, उससे आप भी सेकंड में किसी को स्नेह देकर खुश कर दो। कैसा भी कोई हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है। जैसे दादियां जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती हैं। क्यों?
बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं और दादियां दिल शिकस्त नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि आदि में ही, आदि से उन्होंने बाप से साकार में शक्ति भरी है। और ये तो बदलना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है। सदा शुभ उम्मीदें रखती हैं। इन्होंने बाप दादा को फॉलो किया। बाप दादा के पास पहली बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? पहली बारी जब आए थे तो 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए थे। 63 जन्मों के पापों का दीपक था वो, 63 जन्मों के पापों का बोझ इकट्ठा था। लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बनाई दिया। घृणा नहीं रखी। किस बात से? ये 63 जन्मों की महापापी आत्माएं हैं। घृणा नहीं रखी और न ही दिल शिकस्त हुए कि ये तो सुधरेंगे नहीं। दिल शिकस्त हुए क्या? ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी न दिल शिकस्त होना, न थकना, सदा स्नेह और सहयोग देते रहना। पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना। कोई के भी नेगेटिव को नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। ऐसा वायुमंडल बनाओ कहाँ भी किसी के प्रति कोई भाव दूसरे प्रकार का पैदा न हो। शुभ भावना, शुभ कामना। गिरी हुई परवश आत्माओं को अपना स्नेह सहयोग देकर के उठाओ। सब उठ के उड़ेंगे। सबको नजर आएंगे फरिश्ते ही घूमते उड़ते चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड इस सृष्टि पर आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? हमको उठाने के लिए आया हुआ है। एक दो को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में। व्यक्त भाव में नहीं देखो, ये फलाना है, ये फलाना नहीं है। नहीं, फरिश्ता है। ठीक है, तो दादियों से ये सीखो। शुभ भावना, शुभ कामना दो। ऐसा स्टॉक है आपके पास? स्टॉक तो है, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। कोई का भी नेगेटिव न देखो, न देखो, न नेगेटिव सुनो, न नेगेटिव बोलो और न नेगेटिव सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना?
दादियां स्टेज पर आती हैं तो सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अच्छा, दादी बाबा को कह रही है, बाबा सबका आपसे बहुत प्यार है। बाबा बोले, आपसे भी सबका 1000 गुना ज्यादा प्यार है। क्या? मेरे से हमसे भी है और आपसे भी सबका 1000 गुना ज्यादा प्यार है। ये क्या बात हुई? मैंने बाबा से बहुत प्यार है सबका और दादी से 1000 गुना ज्यादा प्यार है, तो क्या मतलब हुआ? माना बाबा जो है उतना प्यारा नहीं है जितना दादी प्यारी है। तीनों बड़े भाइयों से मधुबन के बिना तो गति नहीं होती है। आपसे भी, पांडवों से ऐसे उनको फीलिंग आए, ये दादियों को फॉलो करने वाले हैं। फॉलो बाप को करते हैं, लेकिन निमित्त आप सबसे फीलिंग आवे कि ये हमको देने वाले हैं। यानी बाप देने वाला नहीं है। क्या फीलिंग आवे? हैं? भाई हमको देने वाला है। तो सुप्रीम सोल बाप देने वाला नहीं है, भाई देने वाले हैं। तो इससे क्या साबित हुआ? कौन से धर्म के हैं? जो भाई से वर्षा लेते हैं, भाई से प्राप्ति में महसूस करते हैं, वो कौन से धर्म के हैं? और जो बाप से डायरेक्ट महसूस करते हैं और किसी से महसूस नहीं करते, वो कौन सी स्टेज के हैं? फॉलो बाप को करते हैं, लेकिन निमित्त आप सबसे फीलिंग आवे कि ये हमको देने वाले हैं। देने वाले कौन हुए? हैं? देहधारी। ये बातें किसकी हो रही है? ये बातें उनकी हो रही है जो देहधारियों को फॉलो कर रहे हैं। बाप को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। बाप को उन्होंने पहचाना ही नहीं है। वो समझे कि यही हमको देने वाले हैं, सहयोग देने वाले, दिल का स्नेह देने वाले हैं। कभी भी कोई दिल शिकस्त हो तो समझे ये हमको सहयोग देने वाले। ये हमारे कौन है? ओ, जो बड़े 3 भाइयों से बात की उनसे। अभी इस रूप को प्रत्यक्ष करो, अंदर होगा, लेकिन अभी प्रत्यक्ष करो। ठीक है ना? कमाल करेंगे। पांडव कम थोड़े ही हैं। पांडवों का गायन भी विशेष है, साथ ही पांडव दिखाए गए हैं। शक्तियों को मैदान में दिखाया गया है, लेकिन पांडव साथ ही दिखाए गए। साथ देने वाले और साथ रहने वाले, बाप के साथ रहने वाले और सर्व को साथ देने वाले।
तो ऐसा ठीक है, खास रमेश भाई से। तबीयत ठीक है, संभाल करो। काहे की संभाल करो? हैं? तबीयत बिगड़ रही है, संभाल करो। गोलक भाई से। अथक है ना, या थक जाते हो? खिटपिट होती है, लेकिन खिटपिट को खुशी के रूप में परिवर्तन करो। माला है ना, नंबर 1 और लास्ट, कुछ तो अंतर होगा ना टाइम में। नंबर 1 माला में और नंबर लास्ट माला में क्या अंतर बताया? क्या इशारा दिया है? नंबर 1 लाल माला में कोई प्रकार की खिटपिट नहीं, और लास्ट नंबर माला में खिटपिट दिखाई देगी। इसलिए बोला इस खिटपिट को खुशी के रूप में परिवर्तन करो। तो खिटपिट वाले और खुशी वाले सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। ठीक है, ठीक चल रहा है। 2006 वर्ष की विदाई और 2007 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई और मुबारक। सभी को नए वर्ष की पदम गुना बधाइयां भी हो, दिल की दुआएं भी है, और दिलाराम के दिल की याद प्यार भी है। सदा इस वर्ष में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। क्या नहीं करना? क्या करना? उड़ते रहना, उड़ाते रहना, न गिरना, न किसी को गिरने देना। सभी आत्माओं को अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सुख शांति प्यार दुआएं देते रहना, और हर एक को बाप का परिचय देते हुए मुक्ति का वर्षा देते रहना। अच्छा, विदाई और बधाई के संगम का विशेष याद प्यार। फर्क कौन? राजाली राजा मिली हाँ। आध्यात्मिक आरंभ मुरली चल रही थी 25/9/98। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। वो जो दुनियावी यज्ञ होते हैं वह तो 2-4 दिन चलेंगे, मास 2 मास चलेंगे, और तुम्हारा यज्ञ तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें टाइम लग जाता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं उनमें कोई नर से नारायण या मनुष्य से देवता नहीं बनता। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उनको सावधान करो, बड़ों को बोलो कि ये जो तुम यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं।
बार बार नहीं आते हैं, हर युग में नहीं आते हैं, कल्प कल्प आते हैं। फिर मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में क्या लिख दिया है? युगे युगे आते हैं। ये भूल कर दी है। वैसे ही युग युग रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र यह कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं रचते हैं। वो ब्राह्मण जो भक्ति मार्ग के ब्राह्मण हैं, वो जो यज्ञ रच रहे हैं उसमें मैटेरियल इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? दुनियावी ब्राह्मण भी मैटेरियल यज्ञ करते हैं। जौ तेल तिल घी आदि स्वाहा करेंगे, चंदा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े मजमे लगाएंगे। और ब्राह्मणों की दुनिया के भी जो अधूरे ब्राह्मण हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी मेटेरियल यज्ञ करते हैं, चंदा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े मजमे लगाते हैं। ज्ञान की उसमें कोई नई बातें नहीं होती। वास्तव में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। उन्होंने नाम दे दिया है रुद्र यज्ञ। क्यों? उन्होंने रुद्र यज्ञ नाम क्यों दिया? है तो ज्ञान यज्ञ। रुद्र ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव का नाम तो शिव ही है, बिंदी का नाम शिव है, लेकिन जब रूप बदलते हैं, कोई में प्रवेश करते हैं तो नाम पड़ता है रुद्र। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे ही रुद्र का है ज्ञान यज्ञ। इस्लामियों का इस्लाम धर्म क्यों नाम पड़ा? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ गया। उनकी धारणा है, क्या धारणा है? भारतवासियों की क्या धारणा थी? और फिर इस्लाम धर्म वाला आए तो उनकी क्या धारणा हुई है? हाँ, हमारा ऐसा धर्म हो जो इसमें लाम लग जाए। क्यों लग जाए? मेंटेलिटी रही कि हमारी जनसंख्या बढ़ जाए, तो उसके लिए व्यभिचार का पोषण किया। व्यभिचार बढ़ा तो लाम तो लगी, लेकिन जानकारी नहीं हुई कि असलियत अल्लाह मियां क्या है, भगवान क्या है, उसकी रचना क्या है, रचयिता कौन है। तो वो उनका इस्लाम धर्म इब्राहिम का, बुद्ध का बौद्ध धर्म, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ। क्या? अच्छा, रुद्र का ज्ञान यज्ञ और उन सब का क्या अज्ञान यज्ञ है? नाम तो रखते हैं रुद्र यज्ञ, लेकिन ज्ञान तो उसमें होता ही नहीं। यह ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। आसुरी सृष्टि का, आसुरी धर्मों का सबका विनाश हो जाएगा। क्या रह जाएगा?
जो सच्चे होंगे वो रह जाएंगे और झूठे सब खलास हो जाएंगे। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। क्या? कौन लोग? दुनियावी लोग भी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी। वो जो अधूरे ब्राह्मण हैं वो यज्ञ रचते हैं, जोर शोर से सेवा शुरू कर देते हैं। तो किस लिए करते हैं? कि शांति हो जाए, कोई झगड़ा ज्यादा बढ़े नहीं और हमारी दुनिया ऐसे ही चलती रहे। तो वो विनाश नहीं चाहते हैं। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो, ये तो अच्छा है ना। क्या? स्वस्थिति में जाने वाले देवताओं की स्थिर वृत्ति बने, इसके लिए क्या जरूरी है? कि जो अस्थिरता पैदा करने वाले तत्व हैं उन सब का विनाश हो जाए। अस्थिरता पैदा करना माना हिलाना। माया का काम क्या है? माया का रावण का काम है सबको हिलाना, वृत्ति को हिलाना, दृष्टि को हिलाना। दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मेंद्रियों में चंचलता आएगी तो अस्थिरता बढ़ेगी ना संसार में, घटेगी तो नहीं। तो उनका काम है अस्थिरता लाना और तुम्हारा काम है स्वस्थिति में स्थित हो जाना। स्वयं भी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ और दूसरों को भी अपने वाइब्रेशन से, दृष्टि से स्थिर कर दो। ऐसा वाइब्रेशन बनाओ जो तुम्हारे संपर्क संसर्ग में आने से ही आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि स्थिर हो जाए। भारत है अविनाशी खंड और दूसरे खंड क्यों? भारत में भगवान आते हैं। भगवान भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जहाँ आदि से अंत तक पवित्रता के लिए मान है वहाँ भगवान आते हैं। और दूसरे धर्म खंडों में पवित्रता के लिए मान्यता नहीं है, विचार का वहाँ पोषण होता है। चाहे इब्राहिम का इस्लाम धर्म खंड हो, चाहे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म खंड हो, चाहे महात्मा बुद्ध का चीन जापान धर्म खंड हो, कोई भी धर्म खंड हो, सब धर्मों में प्योरिटी को उतनी मान्यता नहीं है जितनी भारत खंड में रही। ये अविनाशी खंड है। सब खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं, समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब से ये झूठे झूठे धर्म स्थापन करने वाले आए, खंडित धर्म की धारणाएं स्थापन करने वाले आए, तब से ये धर्म खंड ऊपर आए समुद्र से, बीच में आए और बीच में ही लोप हो जाएंगे। ये भारत खंड आदि में भी था, मध्य में भी रहा और अंत में भी रहेगा। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर क्या हुआ? चाहिए तो बहुत ज्यादा होना, लेकिन कम क्यों रह गए? क्योंकि दूसरे धर्म खंडों के प्रभाव में आते रहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है। परंतु यह तो समझाना चाहिए, जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी।
लेकिन वह दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं। तो वो कैसे निकले? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर के ढेर बने हैं। दूसरे धर्म के कोई कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में नहीं जाते, सिर्फ भारतवासी ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले जाते। इसलिए इनकी थोड़ी संख्या हो जाती है। क्यों थोड़ी संख्या हो जाती है? क्योंकि इनकी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ये भी ड्रामा है। इस ड्रामा को समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्यों थोड़े रह गए? क्यों दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए? कोई तो कारण रहा होगा। क्या कारण होगा? नहीं, ड्रामा में भी कोई निमित्त तो बनता है, कोई तो कारण होता है। समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्या बात समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए है? भारत मातृ प्रधान देश है या पितृ प्रधान देश है? और देशों में कहेंगे गॉड मदर की मान्यता नहीं होती। और भारत में कहते हैं भारत माता वंदे मातरम। तो भारत में माता कहते तो हैं, लेकिन माता के रूप क्या है? दो रूप हैं, एक बड़ी माता, एक छोटी माता। छोटी माता उसके लिए गायन किया गया है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये तो नहीं कि वर्ल्ड मदर शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, बोला? क्यों? वर्ल्ड मदर तो और बड़ी होनी चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए। क्या अंतर पड़ा वर्ल्ड मदर के पार्ट में और भारत माता के पार्ट में? क्या अंतर है? दूसरे धर्म के पवित्रता। हाँ, दूसरे धर्म वाले जो आए उनको भी गोद में उतना ही स्थान दे दिया जितना औरस बाप के बच्चे थे। क्या? तो सुप्रीम सोल बाप जो आता है इस सृष्टि पर, वो जो धर्म स्थापन करता है, धर्म की धारणाएं स्थापन करता है, वो धारणाएं मनुष्य गुरु थोड़े ही स्थापन कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं सकते। वो तो बाप के बच्चे हैं। वो सुप्रीम सोल तो बाप बनकर के सृष्टि पर आता है। तो समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, क्या कौन सा ज्ञान नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन है? माता की बुद्धि में ये ज्ञान बैठे कि गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव है, कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। मनुष्य तो देवता भी बनता है, ऊंचा उठता है तो, भगवान की बात को माने तो,
और मनुष्यों के आधार पर चले तो राक्षसी बनता है। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान का जो पार्ट है वो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, वो हीरो पार्टधारी है। धर्म पिता तो है और धर्म पिताएं भी हैं, और भगवान भी धर्म पिता है। अंतर क्या है? वो ऊंचते ऊंच पाप है, ऊंचते ऊंचे धर्म स्थापन करता है। अल्लाह अवल दीन, मुसलमानों में भी गायन है क्या कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना की। तो अव्वल नंबर को छोड़ करके माताएं द्वयम तैम 4th क्लास 3rd क्लास के पीछे पड़ जाए, उसे क्या होगा? संतान कैसी पैदा होगी? 3rd क्लास 4th क्लास संतान पैदा होगी। वो कन्वर्ट होते रहेंगे। इसलिए मुसलमान कहते हैं हिंदुओं को ये काफर है। कहां कहां इनकी बुद्धि फिरती रहती है, एक जगह इनकी बुद्धि टिकती ही नहीं। तो इसमें बड़ी समझने की विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, ज्ञान माना जानकारी, किसकी जानकारी? पहचान। जब तक बुद्धि में ये पहचान नहीं बैठी है कि बापों का बाप कौन है, पतियों का पति कौन है, गुरुओं का गुरु कौन है, सुप्रीम टीचर कौन है, ऊंचा उठाने वाला कौन है और गिराने वाले कौन है, ये बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा? क्या वास्तव में अर्पण कब होना चाहिए है? और किसके प्रति अर्पण होंगे? पहले पहचानेंगे ना, पहले तो पहचाने कि ऊंचते ऊंच है कौन। प्रैक्टिकल में ऊंचते ऊंच की पहचान नहीं हुई और किसी ने कहा और सरेंडर हो गए, तो किसके प्रति बुद्धि सरेंडर होगी? जिसने कहा उसी के प्रति बुद्धि सरेंडर हुई। भगवान बाप को तो पहचाना नहीं, तो सिर्फ अर्पण होने से कोई फायदा नहीं, पहले पहचान जरूरी है। अर्पण में तो ढेर बनते हैं। कितने ढेर? 16,000 अर्पण हो जाते हैं। तो जो 16,000 हजारों हजार अर्पण हो जाते हैं, तन से अर्पण हो जाते हैं, धन से अर्पण हो जाते हैं, मन से अर्पण हो जाते हैं, समय और संपर्क और संबंधियों से भी अर्पण हो जाते हैं, लेकिन वो टिकते कितना है? ऐसी स्थिति में, ऐसे स्टेज में कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, सारा समय भी तेरा। जिन जिन के संपर्क में मैं आता हूं उनकी ताकत भी तेरे कार्य में लगाएंगे। जो भी संबंधी है देह के, उन देह के संबंधियों की सारी शक्ति तेरे कार्य में लगाएंगे। ऐसे अर्पण में होकर के कितना समय तक चलते हैं? थोड़े समय तो उमंग उत्साह रहा, फिर उसके बाद आपस में एक दूसरे से उलझ गए, आपस में एक दूसरे के प्रति बुद्धि आकर्षित हो गई, बाप से डिटैच हो गए, तो उनका भाग्य उतना नहीं बन सकता जो आदि से अंत तक बाप के बनकर के रहते हैं। उनकी पहचान क्या होगी? एक शिव बाबा, दूसरा तो कोई। जो आखिरी परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा कौन सी होती है? वो आदि से लेकर के अंत तक देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों से नष्ट होकर के रहते हैं। ऐसी स्टेज जिनकी बनेगी
और लंबे समय तक बनती रहेगी, तो लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आ जाता है। ऐसे जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर के जीवन में चलते हैं, आदि से लेकर के अंत तक पुरुषार्थी जीवन में, वो फिर कौन सी लिस्ट में आते हैं? आष्ट देव की लिस्ट में आते हैं। वो ऐसी आत्माएं हैं जो भले दूसरे दूसरे धर्म आते हैं इस सृष्टि पर, लेकिन वो कोई से प्रभावित नहीं होते। 63 जन्मों में सिर्फ लास्ट जन्म में आकर के माया उनको पछाड़ती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। कोई कहे राम को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया, नहीं। कोई भी कितनी भी महारथी आत्मा हो, माया रावण किसी को छोड़ता नहीं। ये माया रावण है कौन? है? माया रावण प्रभावित कर लेता है, कोई को छोड़ता नहीं। जो त्रिदेव माने जाते हैं, 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे देवता, उनको भी माया रावण छोड़ता नहीं, सबको लपेट में ले लेता है। हाँ, कोई को 63 जन्म जो होते हैं उनमें शुरुआत के जन्म से ही लपेट में लेता है। इब्राहिम आए और उसके प्रभाव में कन्वर्ट होकर के चले गए। कोई नहीं कन्वर्ट हुए, कि सब कन्वर्ट हो गए होंगे? जब इब्राहिम आया तो सब कन्वर्ट हो गए होंगे या कुछ बचे? सब तो नहीं कन्वर्ट हुए। उसके बाद बुद्ध आए, बहुत से कन्वर्ट हो गए, फिर भी बहुत से बचे। दूसरे हमले में भी कन्वर्ट नहीं हुए। पहले विधर्मी का हमला हुआ तो भी कन्वर्ट नहीं हुए। तीसरा धर्म पिता आया क्राइस्ट, बहुत से कन्वर्ट हो गए। बहुत से क्रिश्चियन खंड में जाकर के क्रिश्चियन बने। इस तरह जो जो धर्म पिताएं आए और भारतवासी कन्वर्ट होते रहे। कोई तो ऐसे हैं जो आज से ही कन्वर्ट होते रहे, जो जो धर्म पिता आया बस उसी के प्रभाव में आते रहे। इब्राहिम आया तो इब्राहिम के प्रभाव में आ गए, क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के प्रभाव में आ गए, मुस्लिम आए तो मुस्लिम के प्रभाव में आ गए। बल राइटियस धर्म के हो या लेफ्टिस्ट धर्म के हो, कोई भी उनको आकर के प्रभावित करे, वो प्रभावित हो गए। वो लास्ट का बन गया आर्य समाज। हर धर्म से प्रभावित होते गए। आखिरी में उनकी स्थिति ये हो जाती है कि किसी धर्म पर उनको श्रद्धा नहीं रहती, नास्तिक हो जाते। ये नास्तिक धर्म कहां से निकला? उन्हीं आत्माओं का सृजन होता है नास्तिक धर्म में, जो किसी धर्म के ऊपर टिकती नहीं है। जहां देखी तबा बारात, वहीं भी रही सारी रात। अवसरवादी, जहां देखा ये अच्छा आया, वो ही रास्ता पकड़ लिया। आज के नेताएं भी क्या कर रहे हैं? जो पार्टी देखते हैं कि ज्यादा पावरफुल है, तो फटाक से कन्वर्ट हो जाते हैं, पाला बदल लेते हैं। तो बोला कि 16,000 अर्पण होने वालों में सब श्रेष्ठ नहीं है। उसमें संख्या ज्यादातर ऐसों की है जो कन्वर्ट हो जाते हैं।
धोखा देते हैं भारतवासियों को। ऐसे धोखा देने वाले फिर फर्स्ट जन्म में क्या बनेंगे? दासदासी बनते हैं। तो अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, कराते हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं, वो अच्छा पद पाए सकते हैं। तो ये गीत एक्यूरेट है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको बुलाने को? ऊंचते ऊंच बाप को बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? है? सबसे पहले 84 जन्म जो आदि के सूर्यवंशी थे, डायरेक्ट सूर्य की औलाद बने थे। सूर्य के अलावा और उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया। सूर्य सामने आया तो सूर्य के सामने झुके और किसी के सामने बुद्धि को नतमस्तक नहीं किया। वो सबसे पहले 84 जन्म लेने वाले बने। जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवता। जो अपने धर्म का पक्का होगा वो सहज किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर जा नहीं सकता। सो भी भारत में थे, विदेश में जाके कन्वर्ट हो ये तो कोई बात ही नहीं। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं। कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। क्या तीर्थ माना? तीर माना किनारा, ठिकाने लगाने वाला। भारत जैसा ठिकाने लगाने वाला स्थान और कोई नहीं है। 2598 की वाणी का तीसरा पेज। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उनको को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है। सिर्फ भारतवासियों को भी पावन नहीं बनाते हैं। ऊंचते ऊंचे है तो किस लिए ऊंचे है? वो पार्सलिटी नहीं करता है क्या? जो भी पतित आत्मा है सबका उद्धार करता है। और जो धर्म पिताएं हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो बात मानेगा, उनकी जो खुट्टे बरदारी करेगा, उनकी जो मक्खनबाजी करेगा, उनको सपोर्ट करेंगे। और जो उनकी खुट्टे बरदारी नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, उनको धक्का मारेंगे दूर करेंगे जाके। उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो बड़े से बड़ा तीर्थ भारत है, जिस भारत में भगवान आते हैं। ठिकाने लगाने वाला स्थान भारत ही है। और सभी जो धर्म स्थापक हैं उनको पावन बनाने के लिए भारत में भगवान को ही आना पड़ता है। उनका भी उद्धार करता है, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। ये तुम जानते हो। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, उनके फॉलोअर्स हो, उन सबको ठिकाने लगाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला एक है। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थी जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे। कब से बैठे हैं? तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 36 से लगातार बैठे हैं? कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। जिस समय वाणी चल रही है उस समय तो जो बैठे थे सामने उनको बोला ना, तो उनको कहा तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं।
लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ में जहाँ बैठे हैं वहाँ रुद्र का पता है कौन है? तो फिर कहा क्या बैठे? तो ज्ञान यज्ञ तो नहीं हुआ। कब से बैठे हैं? कहेंगे 36 से बैठे हैं। 36 से लेकर अब तक रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र और रुद्र ज्ञान यज्ञ काबिज रहा कि रुद्र भी लोप हो गया और उसका ज्ञान यज्ञ भी लोप हो गया, काबिज नहीं रहा। तो कब से ज्ञान यज्ञ में बैठे? 76 से ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। उसके बाद फिर किसी से प्रभावित तो नहीं हुए। अगर औरों से प्रभावित हुए तो उनकी प्रजा बन गई, जैसे उनको अपना बाप बना लिया। प्रजा माने क्या होता है? प्रजा माने प्रभावित होने वाले बच्चे। बासठ वर्ष हुए हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या वेट करते हो? क्या इतने लंबे टाइम तक बैठे बैठे क्या करते हो? वो यज्ञ में क्या करते हैं भक्ति मार्ग वाले? हैं? स्व और फिर हा क्यों करते हैं? कुछ मुट्ठी में आ जाता है और मुट्ठी में से आया हुआ निकल जाता है तो करते हैं हा। है? जो कुछ स्व है, जिसको अपना समझते हैं, वो अपना। मान लो कोई बच्चा ही ज्ञान यज्ञ में पैदा हुआ, ज्ञान यज्ञ में पैदा हुआ बच्चा आया, वो अपना बना, हमको सपोर्ट करता रहा और वो स्वाहा हुआ भगवान के लिए। तो अगर अंदर से हाय निकली, हाय ये क्या हुआ? तो भक्ति मार्ग का स्वाहा है या ज्ञान मार्ग का स्वाहा है? ये किसकी बात है? कौन से ब्राह्मणों की? तथागत ब्राह्मणों की बात है। अरे भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने उठा लिया, तो तुमको हाय क्यों पैदा हो रही? लेकिन उनको दिल से हाय निकलती है, हाय ये क्या हुआ, घबराहट हो जाती है। बासठ वर्ष हुए हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है जिसमें इतने समय बैठे? ये रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे। ये क्या कहा? कब की वाणी है? नहीं 98 की तो रिवाइज कोर्स चलाई कब गई वास्तव में? जब तक बाबा जीवित रहे, ब्रह्मा बाबा, तब तक ही चलाई गई ना। 68 से पहले की होगी। तो बोला ऐसा कोई यज्ञ होता है जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या करते हो? सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे। फिर 68 में तो शरीर छोड़ दिया है? सुनाते ही रहते हो, नहीं सुनाते ही रहेंगे। 68 के बाद सुनाते नहीं है। जहां तक बाबा इस शरीर में बैठे हैं, ब्रह्मा के शरीर में, उस टाइम के लिए वो शरीर तो चला गया। फिर सुनाना बंद। सुनाने का पार्ट पूरा हुआ, फिर क्या बात, कौन सा पार्ट शुरू होता है?
है समझाने का। क्या सुनने से बात पूरी नहीं होती। कोई कथा सुन ले और कथा का रहस्य बुद्धि में न बैठे तो फायदा क्या होगा। तो सुनाते भी हैं, सुनाने के बाद समझाते भी हैं। कोई सुन भी ले, कौरवों ने सुना भी, भीष्म पितामह आदि ने, और समझा भी कि नहीं समझा, समझा भी, लेकिन फिर धारणा नहीं। बाप क्या करते हैं, सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं और फिर धारणा करा के जाते हैं। धर्म की पूरी स्थापना बुद्धि में करा के जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर हो यहाँ होगा। क्या सुनाने के लिए या समझाने के लिए या धारणा कराने के लिए धर्मराज का रूप बजाएंगे ना। फरिश्ता कब बनेंगे, चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या, मन बुलाना ही पड़े। चीफ जस्टिस आते हैं, धर्मराज आते हैं तो सब अलर्ट हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई, कहाँ की बात है। सत्य को त्रेता द्वापर कलयुग में न ब्रह्मा होता है न वहाँ ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की बात है। कहाँ की बात है, संगम युग में ब्रह्मा होता है। और जब तक ब्रह्मा अंधेरे में है, ब्रह्मा कौन से अंधेरे में है, कौन सा ज्ञान, गीता का भगवान मैं स्वयं कृष्ण की आत्मा हूँ, या गीता का भगवान राम बाप है, शिव शंकर भोलेनाथ है। ये अज्ञानता जब तक बुद्धि में है तब तक ब्रह्मा की रात है। और ये अज्ञानता जब बुद्धि में से निकल जाए तो ब्रह्मा का दिन है। और ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन माना। ब्रह्मा जब अंधेरे से उजाले में आता है तो सारे ही ब्राह्मण उजाले में आने लगते। जो ब्राह्मण बने हैं सो तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले बने हैं, वो ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले हैं वो, और न मानने वाले वो तो ब्राह्मण ही नहीं बने। तो ब्रह्मा मुखवंशावली जब ब्रह्मा दिन में आता है तो वो भी ज्ञान की रोशनी में आ जाती, माने सत्य हो जाता उनके लिए, स्वर्ग बन जाती है दुनिया। और अगर ब्रह्मा अंधेरे में है तो ब्राह्मण भी अंधेरे। तो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में चाहिए या हवा में उड़ता हुआ सूक्ष्म पतनवासी। प्रैक्टिकल में प्रजापिता भी चाहिए और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा भी चाहिए। 68 में तो शरीर छोड़ दिया तो जरूर ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। और वो बच्ची जब तक अंधेरे में है, अज्ञान अंधेरे में है, उसे बाप का परिचय नहीं है या होता है तो बीच बीच में लोग संशय का कंकड़ डाल देते हैं। तो निश्चय के चक्र में आती है आत्मा, तो जो फॉलोअर्स होंगे वो भी निश्चय के चक्र में आते रहते। तो बोला सूक्ष्म बदनवासी देवताएं होते हैं। सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। दिन और रात बनाने वाला कौन बनाएगा दिन और कौन बनाएगा रात? वो तो सूक्ष्म पतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न इस दुनिया का है, सूक्ष्म पतन का नहीं है। इस दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात भी और ज्ञान का सोहरा भी। ब्रह्मा की रात माना पति, क्या
ब्रह्मा भी पतित और ब्राह्मण भी पतित, दोनों की बुद्धि भी पतित। पावनपना शुरू हो ही नहीं सकता। क्या? ब्रह्मा भी पतित, ब्राह्मण भी पतित। और जब ब्रह्मा पावन बने तो ब्राह्मण भी पावन बने। पहला ब्राह्मण कौन है? पहला ब्राह्मण प्रजापिता। वो भी तब तक पावन नहीं कहा जाएगा जब तक ब्रह्मा पावन न बने। माने एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। ओम शांति।